हर हर महादेव सभी को। हर साल ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 16 जून को मनाया जाएगा। शास्त्रों की माने तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर धरती पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था। इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर गंगा नदी में स्नान और पूजा करने से जातक के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आइए जानते हैं कि आकाश से धरती पर माँ गंगा का अवतरण कैसे हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में अयोध्या में महाराजा सागर रहते थे। उनके 60 पुत्र थे। एक बार राजा ने यश में यज्ञ का आयोजन किया। ऐसे में इंद्र ने यश में यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस कारण राजा के यश में यज्ञ में बाधा आ गई। राजा के साथ सभी पुत्रों ने घोड़े को खोजने की शुरुआत की, जिससे यज्ञ पूरा हो सके। अंत में वह मुनि के आश्रम में पहुंच गए। इस दौरान वहां पर महर्षि कपिल ध्यान अभ्यास कर रहे थे। वहीं घोड़े को बंधा देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि घोड़े की चोरी कपिल ऋषि ने ही की है। राजा सागर के पुत्रों ने कपिल ऋषि को ललकारा और अपमानित भी किया। उस समय कपिल ऋषि क्रोधित हो उठे और राजा सागर के पुत्रों को भस्म कर दिया। ऐसे में यज्ञ खंडित हो गया। इसके पश्चात महाराज सागर ने पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए उपाय जाना। उन्होंने इस कार्य के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया। उस दौरान ऋषि ने धरती पर मौजूद सारा जल को ग्रहण कर लिया और धरती पूरी तरह से सूख गई। इसके बाद माँ गंगा को धरती पर अवतरित करने के लिए महाराज सागर, अंशुमान और महाराजा दिलीप ने तपस्या की, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। महाराजा दिलीप का पुत्र भगीरथ था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। भगीरथ को इस कार्य में सफलता मिली। माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। हालांकि माँ गंगा के वेग को रोकने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया। माँ गंगा को शिव की जटाओं में स्थान दिया। तब एक शिखा से माँ गंगा का धरती पर अवतार हुआ। भगीरथ ने रसातल में जाकर अपने पितरों का उद्धार किया। जब गंगा नदी में राजा सागर के पुत्रों की अस्थि मिली तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हिंदू धर्म में दशहरा का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पृथ्वी पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था। इसीलिए इस शुभ अवसर पर माँ गंगा की पूजा और पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। वहीं मान्यता यह भी है कि गंगा दशहरा पर अन्न, भोजन और जल समेत आदि चीज़ों का दान करने से उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं आपको बता दें कि इस साल गंगा दशहरा 16 जून को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का आरंभ 16 जून को रात 2:31 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन 17 जून को सुबह 4:42 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए गंगा दशहरा 16 जून को मनाया जाएगा। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। वहीं अगर गंगा स्नान नहीं कर पाएं तो घर पर ही गंगा जल बाल्टी में डालकर स्नान कर लें। वहीं इसके बाद अब तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें गंगा जल, अक्षत और फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। साथ ही गंगा माँ की आरती करें और मंत्रों का जाप करें। इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को फल, जूता, चप्पल, छाता,
घड़ा और वस्त्र दान करने का भी विधान है। वहीं इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों, रोग, दोष और विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे सुखी रहते हैं। ग्रहों के दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी गंगा दशहरा के दिन दान करना शुभ माना जाता है। इस बार गंगा दशहरा के दिन कुल 4 शुभ योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग सहित हस्त नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इस शुभ मुहूर्त में माँ गंगा और भोले बाबा की आराधना करना और दान पुण्य के कार्यों का बड़ा महत्व बताया गया है। आइए अब आपको बता दें कि किन चीज़ों का इस दिन दान करें। गंगा दशहरा के दिन गंगा माता की पूजा के साथ साथ दान करना भी शुभ होता है। ज़रूरतमंद लोगों को सफ़ेद वस्त्रों का दान करना अधिक शुभ फलदायी होता है। इससे कलेश दूर होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। गंगा दशहरा के दिन गंगा माता की पूजा के साथ गेहूं, चावल, दाल, घी, शक्कर का दान करना शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को वस्त्र, धोती, साड़ी, कंबल आदि दान करें। गंगा दशहरा पर दान में पैसे देना भी पुण्य का काम माना जाता है। फल और मिठाई में मौसमी फल जैसे कि आम, केला, संतरा, लड्डू, बर्फी, पेड़ा आदि का भी दान कर सकते हैं। गंगा दशहरा पर गाय का दान करना महादान माना जाता है और भूमि दान करना भी पुण्य का काम होता है। लोगों को दान हमेशा स्वच्छ मन और श्रद्धा भाव से करना चाहिए। दान में दी जाने वाली वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या किसी धार्मिक संस्थान को करना चाहिए। दान करते समय दान करने वाली वस्तु को दाहिने हाथ से देना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन दान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे सुखी रहते हैं। ग्रहों के दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी गंगा दशहरा के दिन दान करना शुभ माना जाता है। दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गंगा दशहरा के दिन दान करना एक उत्तम अवसर है। इस दिन दान करने से पुण्य लाभ प्राप्त होता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।